So hello everyone, myself Salil Vajpayee and I am here going to discuss a topic Introduction to Accounting with you all. So as you all know, this is a topic which we generally study in class 11th. So here we go with the introduction that accounting can therefore be defined as a process of identifying, measuring, recording and communicating the recording information relating to economic events of an organization to the interested users of such information. जब हम 11th क्लास में आते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे कैसे अकाउंटिंग क्या है। तो अकाउंटिंग बेसिकली होता है किसी भी चीज़ को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं, और आइडेंटिफाई सिर्फ उसी चीज़ को किया जा सकता है जिस ट्रांजैक्शन का क्वांटिटी मेजर में हुआ हो, जिसे हम मनी के फॉर्म में देख सकते हो, रुपये के या डॉलर के फॉर्म में देख सकते हो, उसे हम मेज़र कर सकते हैं और उसी को हम अकाउंट में नोट कर सकते हैं। तो जैसे कि इसमें लिखा है कि हम चार चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट होती हैं: आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग। जब भी ये चार चीज़ें हम पूरा एक प्रोसेस है उस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं उसे अकाउंटिंग कहा जाता है। और एक अकाउंटिंग प्रोसेस को रिकॉर्ड करने के लिए जो मेन चीज़ें होती हैं वो होती है इकोनॉमिक इवेंट्स का होना ज़रूरी है, जैसे कि सेल ऑफ गुड होना चाहिए या परचेज ऑफ अ गुड होना चाहिए, या अगर मान लीजिए कोई क्रेडिट पे रुपए दे रहा है तो वो क्रेडिट होना चाहिए, या फिर कोई भी एसेट का सेल या परचेज हो तो उसे हम एक अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कहते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ तक बात आती है कि ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का। अब हम अकाउंटेंसी पढ़ने वाले हैं 11th में, 12th में आने वाले टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे। तो बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, अकाउंटेंसी का, इसमें हम यूजफुल इंफॉर्मेशन जो कि एक बेसिक इवेंट से हम ग्रास्प करके एक फाइनल यूजर्स को देते हैं। फाइनल यूजर्स में कौन कौन हो सकता है? इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, पार्टनर्स हो सकते हैं, या फिर कहा जा सकता है कि जो भी कंपनी में इंटरेस्टेड शेयर होल्डर्स हैं, डिवेंचर होल्डर्स हैं, जो भी उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं पैसों को, वो इंटरेस्टेड यूजर्स हो सकते हैं। और मैनेजमेंट हमारे कैसे बेस्ट हो सके ये हमें अकाउंटिंग सिखाती है, वो हम आगे आने वाले टॉपिक में सीखेंगे। सो बेसिकली जो हम पढ़ते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू मेजर इनहेरेंट पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। हम लोग 11th में आते हैं तो सुनते हैं कि एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है। तो एसेट प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू इट्स ऑनर। ऑनर या फिर कह सकते हैं जो शेयर होल्डर है, जिस चीज़ में इन्वेस्ट करता है और जो उसे लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देगा, उसे हम कहते हैं एसेट। वेयर एज लाइबिलिटीज वो होती हैं जो हम पे आने वाले टाइम में हम पे एक लाइबिलिटी क्रिएट करती हैं कि हमें इन फ्यूचर उसका पेमेंट करना पड़ेगा, उसे हम लाइबिलिटीज कहते हैं। सो वी आर कमिंग विद फ्यू काइंड ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। हियर वी गो, लाइक व्हाट इज द मीनिंग? So items that a company owns is known as assets, whereas obligation to pay the rupees of the liabilities is termed as the liability. What is the purpose of assets? Assets, they help in generating revenue for a company, whereas liabilities, they are the financial obligation that a company needs to pay in future. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि liabilities का क्या है कि in future आपको पेमेंट करना पड़ेगा, बट एसेट्स एक बार आप इन्वेस्ट करते हैं वो इन फ्यूचर आपको आने वाले टाइम में भी आपको पैसे देते रहेंगे या फिर उसकी वैल्यू को जनरेट करेंगे, जिससे कि आपका बिजनेस जो है वो और अच्छा चलेगा। एसेट्स होते हैं दो तरीके के, फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट्स। वहीं अगर देखते हैं लाइबिलिटीज को, वो होती करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स में वो होते हैं जिसका 90 डेज के अंदर पेमेंट हम लोगों को मिल जाता है, जिसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन द 19 डेज। दे आर नोन एज द करंट एसेट्स। लाइक कैश हो गया, बिल्स रिसीबल्स हो गया, या हमारे ट्रेड रिसीबल्स हो गया, जिसमें कि बिल रिसीबल और वो दोनों पेमेंट आ जाते हैं। और वहीं करंट लाइबिलिटीज में कौन सा आएगा? करंट लाइबिलिटीज में आता है जिनको हमें पेमेंट करना होता है विद इन द 19 डेज। ओके, एग्जाम्पल्स हमने दे रखे हैं इसी में ऑलरेडी। तो कैलकुलेशन आप देख सकते हैं कि ये दे रखी है अकाउंटिंग इक्वेशन विच इज नोन एज एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। सो अगर हमें एसेट्स कैलकुलेट करना है तो लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटीज हम जब ऐड करेंगे तो एसेट्स आ जाएंगे। वेयर इज व्हेन वी वांट टू कैलकुलेट द लाइबिलिटीज वी हैड टू जस्ट सब्ट्रैक्ट द ओनर्स इक्विटी फ्रॉम द टोटल एसेट्स। Here we go, the balance sheet. Asset come on the right side of the balance sheet, whereas liabilities always come on the left side of the balance sheet. So accounting is whole interesting topic where we can just learn a few things. It starts with the recording of a transaction,
and goes with the final how to close the copies, like how to make the transactions at the right place, so we can just make a good thinking and make wiseful decisions which can help our business to grow. So this is all for today, and thank you. These are some sources where I had just recorded the data. Thank you.